हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे और मुझे रीच आउट भी कर रहे थे कि आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं, सो आप मेट्रो सिटीज़ में कैसे सर्वाइव करते हैं। सो अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेट्रो सिटीज़ में सर्वाइव करना कितना ईजी है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मैं अपनी इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। ये वीडियोज़ उन सब के लिए होने वाला है जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने जस्ट अभी जॉब स्टार्ट की है, जो छोटे शहर से बड़े शहर में मेट्रो में मूव हुए हैं और जिनकी सैलरी एक जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी होती है इंडिया में आईटी कंपनी में, उससे स्टार्ट होती है। सो एक फ्रेशर जिसकी सैलरी 3 to 5 लाख रुपीज़ है, वो बेंगलोर, गुड़गांव, एनसीआर, हैदराबाद ऐसे शहरों में कैसे सर्वाइव करेगा स्टार्टिंग में, उस पर आज मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपसे। मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूं और मेरा काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है मेट्रो सिटीज़ का। सो मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा जिससे आप बहुत ईजिली कोरिलेट कर पाएंगे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बहुत हार्ड है 30 से 50 हज़ार रुपये महीने में मेट्रो सिटीज़ में सर्वाइव करना, बट ट्रस्ट मी गाइस, जो इंटरनेट पे, जो यूट्यूब पे इतना हल्ला मचा हुआ है कि सर्वाइव नहीं हो पा रहा है या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग या फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है, कुछ सेविंग्स नहीं हो पा रही है। सो ये सारी चीज़ें मिथ हैं। आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो सेविंग्स भी आपसे बहुत दूर नहीं रहेगी। सो अपनी इस वीडियो में आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा और बहुत ही जल्दी आप भी ये डिसीज़न ले पाएंगे कि मेट्रो सिटीज़ में रहना बहुत ही ईजी है। बट बिफोर दैट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सक्सेस चला विदायित्य। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसमें मेरी हेल्प कीजिए। आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बट जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशनली बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ 30 to 40 थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ सैलरी का, जो कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस में स्टार्टिंग पैकेज सबका होता है। सो 30 से 40 हज़ार रुपये में अगर मेरे को रेंट लेना है या पीजी में रहना है तो मेरे पास कैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने रेंट की बात की, आप 20 से 25 हज़ार का एक अपार्टमेंट ले सकते हैं। उसमें 3-4 लोग अगर शिफ्ट होंगे तो अगर 20 हज़ार 4 लोग डिवाइड करेंगे तो 5 हज़ार रुपये के आसपास होगा खर्चा। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप शेयरिंग अकोमोडेशन ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मीन्स बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ और स्किल्स मैंने लर्न की शेयरिंग में रह के। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया था तो मेरे को उसमें काफ़ी हेल्प मिली। दूसरी चीज़, आप उसमें मेड भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपके खाने का जो खर्चा है उसको भी बैलेंस कर देगी। सो लेट्स सपोज इफ़ वी स्टार्ट, सो एकोमोडेशन में 5 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं पीजी की। सो पीजी भी दो टाइप के होते हैं, एक तो शेयरिंग होता है और दूसरा होता है आपका सिंगल रूम। सो शेयरिंग का जो खर्चा है वो 7 हज़ार के आसपास है। 7 से 8 हज़ार में आपको शेयरिंग पीजी मिल जाता है और उसमें 1 टाइम या 2 टाइम का खाना मिल जाता है। एनसीआर में और बेंगलोर में, हैदराबाद में, हर जगह सेम रेट है। दूसरी चीज़, अगर आप थोड़ा सीनियर हैं, आपको प्राइवेसी चाहिए, तो उस केस में आप थोड़ा और बजट बढ़ा के 12-15 हज़ार रुपये में सिंगल रूम ले सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अपने स्टार्टिंग करियर में इतना ज़्यादा प्रीमियम क्लास और प्राइवेसी पे ध्यान मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो आपकी शुरुआत है वो बेसिक टू हाई जाए। तो उस केस में आप शेयरिंग पीजी ले सकते हैं। अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे सर्कल बनाइए, आगे जाके आपको नेटवर्क ही काम करने वाला है। अगर आप रेंट लेते हैं तो मैंने आपको बता दिया 5 to 7 थाउजेंड रुपीज़ में ईजिली हो जाएगा शेयरिंग में। और अगर आप पीजी लेते हैं उसमें भी 7 से 10 हज़ार रुपये में आपको बहुत आसानी से आपका काम चल जाएगा। तो एकोमोडेशन हमने पॉइंट आउट कर लिया है, दैट इज़ अराउंड 5 to 7 थाउजेंड रुपीज़। अब बात करते हैं ट्रैवल की। दोस्तों, अगर मैं एनसीआर में ट्रैवल की बात करूं, राइट, तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, ये सारी बेंगलोर में वाइटफील्ड एरिया में हैं और जो नोएडा है उसमें भी कुछ सेक्टर्स में सारी कंपनियां आपको मिल जाती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट ले रहे हैं या पीजी ले रहे हैं तो ये नियर बाय हो कंपनीज़ के। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ट्रैवल टाइम है वो बचेगा, बिकॉज टाइम इज़ द मनी फॉर यू। दूसरी चीज़, अगर आप 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में कोई किराए का घर देख रहे हैं या पीजी देख रहे हैं तो उस केस में भी आप इजीली ओला, रैपिडो की 40 से 60 रुपये में आप डिस्टेंस कवर कर लेंगे, राइट। तो आपका टाइम भी बच गया और पैसे भी बच गए। अगर आप दूर अपार्टमेंट लेंगे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका टाइम लगेगा क्योंकि बेंगलोर का ट्रैफिक आपको पता ही है, गुड़गांव का ट्रैफिक आप जानते ही हैं। तो उसमें टाइम भी लगेगा प्लस मनी भी कंज्यूम होगा, तो आप कुछ भी नहीं बचा पाएंगे, ना पैसा ना समय। जो गवर्नमेंट बसेस हैं 40 to 60 रुपीज़ में बहुत ईजिली आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो
स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी यूज़ किया है उन बसों को। आप भी अपने करियर के स्टार्टिंग में यूज़ करिए। आगे जब जैसे सैलरी बढ़ेगी, पोजीशन बढ़ेगी, देन ऑप्ट फॉर ओला, उबर ड्राइव, आप कैब कीजिए, अपनी गाड़ी लीजिए, सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। बट जो स्टार्टिंग के 2-3 साल हैं, उसमें आपको कैसे सर्वाइव करना है, मैं आपको उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। कंपनी टू कंपनी भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। बहुत सी कंपनियों में शटल सर्विसेज होती हैं, सो आप उस एरिया में फ्लैट ले सकते हैं जहाँ पे शटल सर्विस स्टार्ट होती है। जैसे मेरी कंपनी में जो शटल है वो मेट्रो स्टेशन से चलती है, तो मैंने अपना जो रूम है उस मेट्रो स्टेशन के पास लिया हुआ है। तो आप भी कुछ ऐसा नियर बाय प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है खाना। सो जो फूड है उस पे हम उसको हम बहुत लाइट लेते हैं, बट हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने फूड पे भी देना है। तो उस केस में जैसी जो कंपनियां हैं लाइक HCL हो गई, विप्रो हो गई, इन सभी में आप देखेंगे तो लंच सब्सिडाइज में अवेलेबल होता है, राइट। और कूपन कोड्स भी मिलते हैं बहुत जगह। और डिनर भी, अगर आपकी शिफ्ट ऑर्डर है तो डिनर भी हो जाता है, और मॉर्निंग में आपको स्नैक्स भी मिल जाता है। तो मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हेन आई वाज वर्किंग इन एमडॉक्स, तो वहाँ पे स्नैक्स से लेके डिनर तक सारी व्यवस्था थी। मैं मेरी जो शिफ्ट थी वो तो ऑड थी, बट डे टाइम में मैं, क्योंकि मेरे को एक्सटेंड करना पड़ता था, उस केस में मैं आ जाता था, और लंच एंड डिनर मेरा ईजिली एमडॉक्स में हो जाता था। तो वहाँ पे भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। तो आप भी क्या कर सकते हैं, अगर आप सब्सिडाइज मील का ऑप्शन आपकी कंपनी में है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी आप ही के लिए प्रोवाइड हुई है। दूसरी चीज़, बीच बीच में हमारा मन करता है कि रेस्टोरेंट से या स्विगी से कुछ अपना मनपसंद खाना खा लें, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप 30 रुपीज़ या 60 रुपीज़ के हिसाब से लगाते हैं तो इट्स अराउंड 600 टू 1000 रुपीज़ आपका सब्सिडाइज में चला गया, और 2-3 हज़ार रुपये अगर आपने रेस्टोरेंट में या स्विगी से ऑर्डर कर लिए तो 2-3 हज़ार रुपये वहाँ चले गए। तो अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूँ तो 5 से 10 हज़ार रुपये आपने वहाँ पे स्पेंड कर दिए, और ट्रैवल में भी आपने 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर दिए। अगर आप कैलकुलेशन करें 60 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के हिसाब से भी, तो उस केस में आपने 4 टू 5,000 रुपीज़ ट्रैवल में भी आपने स्पेंड किए, और फूड में भी आपने 5 टू 6,000 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो अगर आप इसको सम अप करेंगे तो ये अभी भी 21 से 22 हज़ार रुपये हो रहा है। अगर मैं इसमें प्राइवेट एकोमोडेशन ले लेता हूँ, उस केस में भी आप देखिए तो मैक्सिमम 25 हज़ार रुपये महीना गया। आपकी सैलरी 35 हज़ार रुपये है या 30 हज़ार रुपये, तब भी आप 5 हज़ार रुपये बचा पा रहे हैं। तो अब मेरी एडवाइस आपको ये है कि या तो आप इन 5 हज़ार रुपये को इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर मूवीज़ देखनी होती है, आपको पार्टी करनी होती है, राइट। आपके और भी खर्चे हैं, मिसलेनियस अपने पर्सनल खर्चे होते हैं, कोई क्लास लेता है, कोई जिम में जाता है, सो आप वो सब भी कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको इतना प्रेशराइज़ नहीं करूँगा कि जाके आप शेयर्स लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, SIPs लीजिए। स्टार्टिंग के 2-3 साल एन्जॉय विदाउट एनी प्रेशर। अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए, अपने नेटवर्क पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जैसे टाइम बीतेगा आपको टाइम बहुत कुछ सिखा देगा, तब आपको किसी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपने डिसीजन ले पाएंगे। बट जो एक माहौल बना हुआ है कि NCR में या बेंगलोर में 30 से 35 हज़ार रुपये में खर्चा नहीं चलता, तो मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा दिया कि खर्चा बहुत आसानी से चल जाएगा, और लास्ट में आप 5 से 6 हज़ार रुपये एज़ पर योर रिक्वायरमेंट बचा भी सकते हैं। हाँ, अगर सब लोग पार्टी के शौकीन होते हैं, ड्रिंक्स भी करते हैं, आउटिंग भी करते हैं, तो उसमें भी मैं मिसलेनियस अगर ऐड कर देता हूँ, कोई हर रात तो पब में या बार में जाएगा नहीं, तो महीने में 1-2 बार चलता है, तो उसमें भी ये चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। उसके बाद भी आपको घर से, अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा जो एकोमोडेशन प्लस ट्रैवल प्लस फूड का कॉस्ट है। अगर मैं मिनिमम 5,000 लेके चलूँ एकोमोडेशन, मैक्सिमम 18,000 लेके चलूँ, दोनों केस में लेके चल रहा हूँ। मीन्स आपको प्राइवेसी में रहना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपको शेयर रहना है तो 5 से 6 हज़ार रुपये में वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस 4,000 रुपीज़ टू 5,000 रुपीज़ ट्रैवल एंड 5,000 रुपीज़ टू फूड। तो कितना हो गया, समझ करते हैं। तो 18 + 4 22 + 4 26। सो आपकी 30,000 रुपीज़ सैलरी थी, उसके बाद भी आपके 4,000 रुपये बच गए। तो अगर आप सब कुछ कैलकुलेट करते हैं तो एट द एंड आपके पास पैसे अभी भी बचे हुए हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम कोई आपका रिश्तेदार या कोई रिलेटिव कोई भी आपको बोले कि बेटा सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है मेट्रो सिटीज़ में, तो आप उनको बहुत ही कैलकुलेटेड वे में आंसर कर सकते हैं कि सर, इट ऑल डिपेंड ऑन योर एक्सपेंडिचर पावर। आप कितना खर्च करते हैं, कितने समझदारी से रहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। इंडिया में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे आप सर्वाइव ना कर पाएँ, और यही इस देश की खासियत है। 3 पॉइंट ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरी होते हैं, लाइक एकोमोडेशन, ट्रैवल, फूड, इस पे आपने फोकस कर दिया तो आपके पास एक अच्छी और हेल्दी लाइफ भी होगी, आपके पास नेटवर्क भी होगा, और एट द एंड आपके पास सेविंग्स भी होंगी। सो दोस्तों, ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो था। आई होप कि आपको अच्छा लगे।
इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कॉन्फिडेंस आता है जब आप कमेंट करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। उसके बेसिस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स उठाऊँगा। आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट आपको चाहिए जो मैं आपके लिए बनाऊँ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सक्सेस हलाविदायित्य।